20 तारीख को हम इनको मंत्री बना देंगे, कैबिनेट मंत्री। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। अरविंद केजरीवाल आज बहुत ज़्यादा खुश थे और खुश होने का कारण भी था कि भाई आज उन्होंने दो सीट जीत ली हैं। लेकिन 2022 में भी ये सीट जो थी ना, ये अरविंद केजरीवाल की थी। लेकिन ये क्या बोला अरविंद केजरीवाल ने जीतने के बाद, पहले ये सुन लेते हैं। पंजाब में हमारी सरकार है, इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो वेस्ट लुधियाना से जीते हैं ना, उसके बाद ये राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जब मीडिया वालों ने पूछा क्या आप राज्यसभा जाएंगे, तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पार्टी डिसाइड करेगी कौन जाएगा। तो मैं आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि वो सुनीता केजरीवाल को राज्यसभा की सीट दे दें, क्योंकि अगर उन्होंने सुनीता केजरीवाल को नहीं दिया और मनीष सिसोदिया को दे देते हैं ये, तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया कुछ दिनों के बाद आपको जेल के अंदर ही दिखे, तिहाड़ जेल के अंदर। तो कितनी छीछा लेदर होगी, क्योंकि एक तो पहले ही जो शिक्षा मंत्री था वो भी जेल जा चुका था। अब राज्यसभा का एमपी शिक्षा मंत्री जो इन्होंने घोटाला किया, और एसीबी जो इन्हें जांच के लिए बुलाया है, 3 घंटे इनसे बात करी थी एसीबी ने और पूरा इनको जो है एक्सपोज कर दिया था एसीबी ने। तो उसके चक्कर में हो सकता है कि इनको जेल हो जाए। तो ये राज्यसभा जो है मनीष सिसोदिया को नहीं भेजना चाहते। और अरविंद केजरीवाल की एक हमेशा हिस्ट्री रही है कि वो अपने आगे कभी भी किसी को कुछ नहीं समझते। तो उसी में वो अपनी वाइफ को, सुनीता केजरीवाल को, राज्यसभा भेजेंगे। कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। भाई दोनों पति पत्नी जो हैं, पेंशन, सरकारी नौकरी करी उसका पेंशन, ये मिनिस्टर बन गए, विधायक बन गए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन गए अरविंद केजरीवाल, उसका पेंशन। और ये सुनीता केजरीवाल राज्यसभा की सांसद बन जाएंगी, उसका पेंशन। और एवं दिल्ली में एक मकान हो जाएगा। जो आपने देखा कि दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पहुंच गए पंजाब और पंजाब में डेरा डाल लिया। और पंजाब के ऐसे हो गए जैसे वही मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री की तरह जो है बिहेवियर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी भी अरविंद केजरीवाल जो ये जीत का जो जश्न मना रहे हैं ना, ये फीका है भाई, ये फीकी जश्न है। 2022 में अरविंद केजरीवाल पंजाब से, लुधियाना वेस्ट से ही आम आदमी पार्टी जीती थी। विसावदर सीट से 2007 से बीजेपी वहां से नहीं जीती है। बीजेपी वहां से तब जीती थी जब केशुभाई पटेल वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। आप ये समझिए कैसी स्थिति है वहां पे। तो ये जश्न किस बात का, वहां पे तो 2022 में भी आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट जीता था, जहां पे बम्पर जीत हुई थी बीजेपी की। लास्ट विधानसभा इलेक्शन में बम्पर जीत हुई थी, लेकिन वहां से भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था। और वो बीजेपी में जब आ गए तो फिर उन्होंने, इस बार जो है बाई इलेक्शन हुआ, लेकिन वहां के पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालियन, अब इटालियन हैं क्या हैं, ये एक नंबर के सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। और ये कहते हैं मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, मंदिर में जाके अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो, पूजा पाठ करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो। मारी तमारी माता बहनों ने पण रिक्वेस्ट करवी जोईए कि हे मारी मावड़ीओ, हे मारी बहनों, हे मारी दीकरीओ, कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं, ये शोषणना घर छे। लेकिन ये दूसरे धर्म के बारे में ये आदमी नहीं बोलते, ये सिर्फ हिंदुओं के बारे में बोलते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वो जगह जहां पे ये जीते हैं वहां पे ज्यादातर मुस्लिम हैं और इसीलिए उनकी जीत हुई है। लेकिन जब वो अध्यक्ष थे तो अपनी सीट वो हार गए थे। ये अब मैं आपको बता दूं, 2022 में वो जब अध्यक्ष थे तो वहां पे वो अपनी सीट हार गए थे। अब आ जाते हैं लुधियाना वेस्ट पे। लुधियाना वेस्ट पे जो इतनी बात सुन रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल की कि ये जीत हुई है, हमारी जीत हुई है और पंजाब के लोगों ने हमारे काम के ऊपर मोहर लगा दिया है। पिछली बार तो तूफान आया था, इस बार आंधी आएगी। तो इस बार आंधी अगर आएगी 2027 में केजरीवाल साहब, तो आप उड़ जाएंगे।
कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। राज्यसभा सांसद को सिर्फ इसीलिए वहां से लड़ाया गया क्योंकि ये संजीव अरोड़ा जो है ना पैसे वाले हैं। इन्हें माना जाता है, मीडिया में भी खबरें आई हुई हैं ऐसी, और लोग भी ऐसा कहते हैं कि राज्यसभा सांसद जो है ना उनको बनाया गया था, पैसे के दम पे ही बनाया गया था। और इस बार इन्होंने लुधियाना वेस्ट में अंधा पैसा लुटाया है, अंधा। केजरीवाल तो जरूर इस बात को कहते हैं कि बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी है, लेकिन ये संजीव अरोड़ा वाकई जो है बहुत पैसे वाले हैं और इन्होंने अंधा पैसा उड़ाया है। भाई बीजेपी को तो तब हराना मानते कि जब गुजरात की दूसरी सीट कड़ी पे आपने, भाई वहां पे आपका कोई हिसाब किताब नहीं रहा। आप वहां पे कड़ी सीट पे अगर आप टक्कर दे पाते बीजेपी को और बीजेपी को वहां से हरा पाते, तब माना जाता कि आम आदमी पार्टी की लहर है। कोई लहर नहीं है, कोई आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है। ये तूफान आएगा जरूर 2027 में, पंजाब में तूफान आएगा और जो तूफान के सामने खड़ा रहेगा उसको उखाड़ के फेंकेगी ये तूफान। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है, और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर मैं दिल्ली में मैंने बैठना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि अमित शाह के पुलिस वाले आए और मुझे पकड़ के तिहाड़ जेल में डाल दें। इसका सबसे ज्यादा डर है अरविंद केजरीवाल को कि अमित शाह से इतना ज्यादा डर रहे हैं वो कि जब से वो हारे हैं दिल्ली का चुनाव, दिल्ली छोड़ के पंजाब में जाकर डेरा जमा लिया है। अब पंजाब के माने जाते हैं सुपर सीएम। सीएम साहब का कोई अब औचित्य नहीं रह गया। सीएम साहब कहीं भी नहीं रहते, सीएम साहब रहते हैं पीछे और अरविंद केजरीवाल रहते हैं आगे। आपने ऐसे वीडियो कई टीवी पे, कई सोशल मीडिया पे देखा होगा जहां पे अफसर लोग अरविंद केजरीवाल को डिक्टेट कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ जो ये खड़े रहते हैं ना चीफ मिनिस्टर, ये सब सुनते रहते हैं। तो भगवंत मान से कुछ नहीं होने वाला। 2027 का अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हाँ, इस बात में ये है कि अगर मान लो एक दिन के लिए भी ये विधायक बन जाते हैं, एक दिन के लिए भी राज्यसभा का सांसद कोई बन जाता है, तो पेंशन तो ताउम्र मिलता है भाई। और यही अगर पेंशन जो है सुनीता केजरीवाल को भी मिलने लग जाए, वही सुनीता केजरीवाल को भी मिलने लग जाए, तो घर में कितना पैसा आएगा। आप ये सोचो ना, जनता के पैसे का कितना अंधा मिसयूज होगा, ये आप सोचिए ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये हार अगर जरूर आपको दिख रही है इस वक्त, लेकिन ये इंडिया गठबंधन की 2022 में बिल्कुल यही स्थिति थी। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। और ये जो अरविंद केजरीवाल के मुंह से आप सुन रहे हो ना कि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी राज्य सरकार में सरकार होती है, सीट उन्हीं को जीती जाती है बाई इलेक्शन में। अनुमान माना जाता है कि सीट वही जीतती है। लेकिन बीजेपी का भी रिकॉर्ड ऐसा है कि बाई इलेक्शन सबसे बेकार होता है उनका बाई इलेक्शन, क्योंकि बाई इलेक्शन में सबसे बड़ी बात है इस वक्त मोदी से बड़ा कोई नहीं है। और बाई इलेक्शन में कोई भी, ना अमित शाह, ना मोदी, ना बड़े बड़े कोई भी बीजेपी का लीडर जो है वो प्रचार करने नहीं दिया जाता। जैसे अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सारे जितने भी तिहाड़ी थे ना, सारे जो है पंजाब पहुंच गए और वहां पे उन्होंने ताबड़तोड़ जो है रैलियां करी। और संजीव अरोड़ा के बारे में मैंने बताया ही आपको, इनके पास पैसा, अंधा पैसा है और ये अंधा पैसा खर्च किया गया है और धन बल की वजह से इनकी जीत हुई है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये जीत वाकई क्या आम आदमी पार्टी की जीत है, अरविंद केजरीवाल की जीत है, या पैसे धन बल की जीत है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए।